जापान की एक और कामयाबी हासिल हुई है हमें जी। और जापान का वीज़ा लग गया है वकास यूनुस साहब का। वकास भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपका जापान का वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ। हमारे देखने वालों को बताइएगा आपका ताल्लुक कहाँ से है, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। जो आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई थी जापान के लिए, ये पर्सनल थी, कंपनी की थी। हमसे एक अपॉइंटमेंट आपको कितने दिनों में मिली है? जब आपकी हमने अपॉइंटमेंट बुक की थी, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप इस्लामाबाद गए, कहाँ पे गए थे? वहाँ पे कोई मसला मसाइल पेश आया हो कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है या इसमें गलती है, इसमें एरर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। जापान की एक और कामयाबी हासिल हुई है हमें जी। और जापान का वीज़ा लग गया है वकास यूनुस साहब का। चलें इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। डिटेल इनसे पूछते हैं क्या करते हैं बिज़नेस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। वकास भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपका जापान का वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है। जी खैर मुबारक निशान साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। सर थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे देखने वालों को बताइएगा आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक लाहौर वापडा से। लाहौर के रहने वाले हैं। किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? मैं ऑटो पार्ट्स का काम करता हूँ। ऑटो पार्ट्स का काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग है या सेल परचेज है? सेल परचेज है सिर्फ। सेल परचेज है। कब से कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2016 से। 2016 से बिजनेस रजिस्टर। टैक्स पे कर रहे हैं? जी टैक्स पे कर रहा हूँ। टैक्स पे कर रहे हैं। और जो आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई थी जापान के लिए, ये पर्सनल थी, कंपनी की थी? ये मेरी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, इनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी। और हमेशा से एक ही बात होती है कि जी बैलेंस हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते क्योंकि वो एक प्राइवेसी होती है, ठीक है। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी। मुझे ये बताइए, हमसे एक अपॉइंटमेंट आपको कितने दिनों में मिली है? मेरे ख्याल में 1 वीक के अंदर अपॉइंटमेंट आ गई थी मेरी। 1 वीक के अंदर अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट डेट कौन सी थी? 20 मई थी अपॉइंटमेंट डेट। हाँ, और 30 को मुझे मेल आ गई थी। 30 को मेल आ गई। 30 को मेल आ गई। 20 मई को इन्होंने वीज़ा जमा करवाया और 30th मई को इनको मेल आ गई थी। और उसके बाद पासपोर्ट आपके घर 31 को मेरा पासपोर्ट घर पे रिसीव हो गया था, ठीक हो गया। अच्छा, जब आपकी हमने अपॉइंटमेंट बुक की थी, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप इस्लामाबाद गए, कहाँ पे गए थे? इस्लामाबाद जेडी ऑफिस में गया था। जेरी ऑफिस में गए थे। वहाँ जा कितना टाइम लगा था? मुझे हार्डली वहाँ पे 10 मिनट। 10 मिनट लगे। वहाँ पे कोई मसला मसाइल पेश आया हो कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है या इसमें गलती है, इसमें एरर है? नहीं, ऐसा कोई मसला पेश नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल परफेक्ट फाइल थी, स्मूथ थी सारा स्मूथ थी। प्रोसेस? बल्कि जो उसमें कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपने लगाया हुआ था वो भी उन्होंने वापस कर दिया। वहाँ पे लोगों के साथ कोई देखा ऐसा होता हुआ मामला? लोगों के साथ वहाँ जब जिस वक्त मेरी अपॉइंटमेंट थी वहाँ पे ना रश इतना नहीं था। कोई और था नहीं। ठीक हो गया। और वहाँ पे आपसे फ़ीस कितनी ली है इन्होंने? फ़ीस वहाँ पे इसकी कोई फ़ीस नहीं थी। सिर्फ उन्होंने वो 6,000 लिया था डिलीवरी चार्ज कोरियर के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जापान की कोई फ़ीस नहीं होती, ठीक है। सिर्फ कोरियर सर्विस थी कि दोबारा इन्होंने पासपोर्ट वहाँ से कलेक्ट नहीं करना था, ये पासपोर्ट इनके घर के एड्रेस पे जो है डिलीवर हुआ था, उसके 6,000 रुपये चार्जेस जो है इन्होंने लिए थे। अच्छा वकास भाई, आपने हमें अप्रोच कहाँ से किया था? जी मैंने सोशल मीडिया से किया। सोशल मीडिया पर तो भरा पड़ा है, दुनिया भरी पड़ी है। बाबास ट्रैवल ही क्यों? मैंने इसकी रिव्यूज़ देखे थे, लोगों के अच्छे रिव्यूज़ थे, रेटिंग्स अच्छी थी गूगल पे। तो फिर मैं सोचा इधर आपके पास टिकट है। ठीक हो गया। तो जब आप हमारे पास आए थे तो हमने कौन सा आपको सजेस्ट किया था? जी बेसिकली मैं आपके पास आया था तुर्की के वीज़े के लिए। मैंने कहा था तुर्की मेरा वीज़ा अप्लाई कर दे, तुर्की की रेशो इस टाइम अच्छी जा रही है। लेकिन आपने मुझे सजेस्ट किया यार कि छोटा कंट्री क्यों आप चूज़ कर रहे हो, कोई अच्छा बड़ा कंट्री चूज़ करो। आप मैरिड हो तो आपका जापान का वीज़ा लग सकता है, चांस 90% है इसके। तो आपके सजेस्ट करने पे ही मैंने जापान का और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी, ठीक है। अच्छा, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि मेरी टीम की तरफ से कोई परेशानी का सामना हुआ हो, मेरी तरफ से कि जी जवाब नहीं आता, रिप्लाई नहीं हो रहा, ऐसा कोई मसला यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था। बल्कि वो तैमूर मेरे साथ हर वक्त तकरीबन राब्ते में रहता था। कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता था वो मैं व्हाट्सएप करता था उन्हें। कोई मसला नहीं था। देखने वालों को क्या सजेस्ट करेंगे? हमारे बाबास ट्रैवल्स पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? हमसे केस प्रोसेस करने चाहिए, नहीं करने? 110% आना चाहिए। जो एजेंट्स के पास जाके हम लाखों रुपये अपना बर्बाद करते हैं, तो यहाँ आए, बस अपनी फ़ाइल बनवाएं और अपनी किस्मत आजमाएं, सबसे बेस्ट यही है।
सर थैंक यू सो मच। जी आपने बात सुन ली है वकास भाई की। वकास भाई के प्रोफाइल को मैं थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करता हूँ। लाहौर के रहने वाले, ऑटो पार्ट्स का काम है, 2016 से रजिस्टर्ड है। इनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी और एक एवरेज बैलेंस था, जिसमें जो कि एक वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है, एक सफिशेंट बैलेंस था। ठीक है, इनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो 20 मई की अपॉइंटमेंट थी और 30 मई को इनको ईमेल आ गई 10 दिन के अंदर कि आपका पासपोर्ट जो है वो कुरियर कर रहे हैं, और अगले दिन इनको पासपोर्ट रिसीव होगा और जिसके ऊपर इनका जापान का वीज़ा ग्रांट हुआ है। ठीक है, ये देखें 2022 में इन्होंने मलेशिया और थाईलैंड सिर्फ ट्रैवल किया हुआ है, उसके अलावा इन्होंने किसी कंट्री को नहीं किया। और उसके बाद ये तकरीबन फ्रेश पासपोर्ट है, इस पर और कोई ट्रैवल नहीं है, इनका फ्रेश जापान का। ठीक है, आप ये जापान को ट्रैवल करेंगे। आप लोग भी अपनी किसी भी किस्म की कोई प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 042111786414। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो लोग नहीं आ सकते वो इस नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स मेरी टीम मुझसे सजेस्ट करवा के आपको बताएगी कौन सी कंट्री के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और जो लोग आना चाहते हैं, एक ऑफिस हमारा लाहौर में है, गोहर सेंटर, वहादत रोड, मुस्लिम टाउन मोड़ पे। एक ऑफिस हमारा कराची में, ख़ियाबान जामी DHA फेज़ 2 में, और तीसरी ब्रांच हमारी जो इस्लामाबाद में G11 मरकज़ अलगफ़ार मॉल में। तीनों ऑफिसेज में डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट टाइमिंग में मैं अवेलेबल होता हूँ। जो लोग भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। अपने बस एक बात का ख्याल रखा कर कि जब आपने आना होता तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखा कर। अपनी बैंक स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फ्रेश बैंक स्टेटमेंट अपने साथ रखा कर, क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट को देख के ही हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं आपको कौन सी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।